गांधी परिवार क्या अब कांग्रेस के लिए ताकत ना बनकर गले की फांस बन गई है? ये हम नहीं कह रहे हैं, एक दिग्गज पत्रकार ने अपने कॉलम में लिखा है। तवलीन सिंह उनका नाम है और लगातार तवलीन सिंह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि अगर मोदी सरकार से कांग्रेस को भिड़ना है तो गांधी परिवार को अलग होना होगा। और साथ ही साथ तवलिंग ने क्या आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, खासकर राहुल गांधी और गांधी परिवार पर, हम समझेंगे और अंदर का खबर जानने की कोशिश करेंगे कि तवलिंग ने आखिर कांग्रेस की बखिया क्यों उधेड़ी है। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, तवलिन सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने कॉलम में क्या क्या लिखा है और गांधी परिवार को लेकर उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, तवलीन सिंह एक नामी है, पत्रकार है। जी। थोड़ा सा मैं पहले उनके बारे में बता दूं दर्शकों को कि तवलीन सिंह है कौन। हम्म। तवलीन सिंह एक नामी पत्रकार है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है और फिलहाल कॉलमिस्ट है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है, द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें कॉलम लिखती है, नियमित कॉलम लिखती है। हम्म। और राजनीतिक समझ जो है उनकी बहुत ज्यादा समृद्ध है। और वो भारत की राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, लंबे दौर से। वो ग्राउंड जीरो पर भी उन्होंने पत्रकारिता भी की है, रिपोर्टर भी रही है, एंकर भी रही है। और लिखती तो रही है, खोजी पत्रकारिता के लिए उनको जाना जाता है। अगर उनके निजी बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक पाकिस्तानी नेता है, सलमान तासिर साहब, उनसे जी। शादी की है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये मोदी विचारधारा वाली पत्रकार है। ये इनको क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने की है, तो कई लोग कमेंट में ऐसे ही लिखेंगे कि अच्छा ये गोदी मीडिया की कोई पत्रकार होगी। लेकिन इसीलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि तवलीन सिंह का नाम गोदी मीडिया वाले पत्रकारों में नहीं आता है। हम्म। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट उनको देखा जाता है, उनके कॉलम्स को पढ़ने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि तवलीन सिंह ने लिखा क्या है। तो तवलीन सिंह ने जो इस बार लिखा है, वो हम्म। पूरा का पूरा सेंट्रिक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के ऊपर उनका कॉलम सेंट्रिक है। कॉलम दर्शक जाकर पढ़ भी सकते हैं, विस्तार से उन्होंने जो लिखा है। जी। लेकिन मोटी मोटी बातें जो उन्होंने उसमें कही है उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो कितना प्रासंगिक है इस पर हम बात करेंगे। उन्होंने जो कॉलम की अपनी शुरुआत की है, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के नतीजों से कुछ दिन पहले, हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं हम्म। उसके कुछ दिन पहले, एक कांग्रेस के बड़े नेता जो कि मेरे पुराने मित्र भी हैं, ये हम्म। तवलीन सिंह कह रही है, उनके पुराने मित्र हैं, हम्म। उनसे मेरी बातचीत हुई। और एक चाय पर चर्चा चल रही थी, तो उसी दौरान हमने उनसे जब मिलने गई थी, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की। हम्म। उन्होंने लिखा है अपने कॉलम में कि क्या पार्टी के अंदर ये अब एहसास होने लगा है, जिस तरह की पार्टी के हालात है, क्या ये पार्टी के अंदर एहसास होने लगा है कि गांधी परिवार अब कांग्रेस की ताकत नहीं बचा है, बल्कि वो कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है। मतलब उसको जितना ज्यादा आप टाइट करने की कोशिश करेंगे, आपका गला ही वो दबोचेगा। मतलब ताकत नहीं बचा है गांधी परिवार एक तरह से कांग्रेस के लिए। हम्म। और ये कांग्रेस पार्टी जब से सोनिया गांधी के नेतृत्व में आई है, उन्होंने सोनिया गांधी के टेनर से बात की, हम्म। तब से कांग्रेस पार्टी ताकतवर बनने के बजाय, हम्म। उभरने के बजाय, समृद्ध होने के बजाय, शक्तिशाली होने के बजाय, एक परिवार की जायदाद बनकर रह गई। उन्होंने कहा कि विरासत में जब गांधी राजीव गांधी से गए, तो विरासत में सोनिया को पार्टी दे के गए, और हम्म। सोनिया उस विरासत को राहुल और प्रियंका अपने बच्चों को देकर जाना चाहती है। इस तरह की एक विरासत वाली उन्होंने पार्टी बनाकर रखी है। जी। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। फिर पूरा मित्र के हवाले से बातचीत के बारे में लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि पार्टी का फोकस पार्टी को समृद्ध करने पर नहीं है इस वक्त, राहुल गांधी की छवि सुधारने पर है। कि राहुल गांधी, जिनको पप्पू कहा जाता है, उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया कि जिनको अमूमन पप्पू कहा जाता है, उस पप्पू वाली छवि से राहुल गांधी को कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर सारा का सारा जो ध्यान है केंद्रित पार्टी का, वो इस पर है। लेकिन उसमें भी वो लिखती है कि इसमें भी फेल होते जा रही है। दो चुनाव लगातार उनके नेतृत्व में हार गई पार्टी। फिर जैसे तैसे तीसरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात, वैसे तो 30 से ज्यादा चुनाव हार चुके, हम्म। लेकिन मोटे मोटे दो चुनाव लोकसभा चुनाव की उन्होंने बात की कि दो चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी हार चुकी है। तीसरे चुनाव में इसको भी हारा ही हुआ माना जाएगा, जैसे तैसे 99 सीटें आई। लेकिन उन्होंने कहा कि 99 सीटें मिलने के बाद राहुल गांधी का जो बिहेवियर है, उस हम्म। पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कम, उनका जो एरोगेंस लेवल है, उनका जो बात करने का तरीका है, वो ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो नेता प्रतिपक्ष न हो, प्रधानमंत्री हो।
जी। ये तवलीन सिंह के शब्द है कि राहुल गांधी का एटीट्यूड और एरोगेंस ऐसा है कि मानो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हो, और इसी तरह की वो बातें करते हैं, चाहे सदन में हो बाहर हो। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन है पूरा। और उन्होंने कहा कि लेकिन 10 साल के दौरान ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी बहुत कुछ सीख गए होंगे। उन्होंने मोटी मोटी जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का डाउनफॉल जो शुरू हुआ, हम्म। वो मनमोहन सिंह के यूपीए 2 के दौरान से शुरू हुआ। उन्होंने लिखा कि यूपीए 2 के दौरान सोनिया गांधी को यह लगा कि राहुल गांधी अब परिपक्व हो गए हैं और हम्म। उनको पार्टी की कमान देनी चाहिए। तो बोले तभी से वो सक्रिय राहुल गांधी को किया गया। और हम्म। उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसी हरकतें की कि अपने ही कैबिनेट के, मनमोहन सिंह के सरकार के फैसलों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। एक कैबिनेट के जो प्रस्ताव था, जो पास किया हुआ प्रस्ताव था, उसको फाड़ कर फेंक दिया पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए काफी था कि मनमोहन सिंह स्टैम्प प्रधानमंत्री है, और उनसे ज्यादा अगर किसी की चलती है, पूरी सरकार से ज्यादा अगर किसी की चलती है, तो अकेले राहुल गांधी की चलती है। ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। और उसके अलावा उन्होंने, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक नेशनल एडवाइजरी बोर्ड चलता था, जिसको एनएसी कहा जाता था, उसका भी जिक्र किया कि वो भी सरकार से ज्यादा पावरफुल था, जी। और सरकार से ज्यादा तो इनकी चलती थी। और इसीलिए इसका नतीजा ये रहा कि हम्म। कांग्रेस पार्टी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है, और सारा का सारा जो कब्जा है हम्म। वो गांधी परिवार का उस पर बन गया है। और अगर इसको, छवि को सुधारना है और इसको बाहर निकालना है, तो अ, कांग्रेस के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, गांधी परिवार को बाहर किया जाए। जो G23 बीच में एक बना भी था, आपको याद होगा, नीतीश पाठक और हम्म। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने बगावत भी की थी, बड़े बड़े नेताओं ने। जी। तो उस वक्त भी यही एहसास पार्टी को हो रहा था कि गांधी परिवार से इस पार्टी को अलग करना पड़ेगा। तब एक मजबूत सशक्त राजनीतिक विकल्प प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस बन सकती है। तो इस दिशा में तवलीन सिंह ने जो है वो अपना ध्यान आकर्षित किया है। और उन्होंने और भी कई सारी बातें लिखी है। हम्म। उन्होंने ये भी लिखा है कि राहुल गांधी 10 साल में कुछ सीख नहीं पाए हैं, और ये समय आ गया है, जिस तरह की राहुल गांधी की हरकतें हैं, जिस तरह की उनकी बयानबाजी है, या जिस तरह का उनका व्यवहार है, तो अब इस समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह करना चाहिए कि गांधी परिवार के चंगुल से इस पार्टी को मुक्त कराए। तभी एक कोई तो राजनीतिक सर, सशक्त विकल्प बन। आपको भी लगता है कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, देखिए, ये तवलीन सिंह अगर लिख रही है, हम्म। नीतीश पाठक, और उसके उन्होंने तथ्य भी दिए हैं, उसके उन्होंने सिरे भी जोड़े हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में, तो हम्म। कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर जो है इस वक्त, वो राहुल गांधी की छवि को उभारने में लगा हुआ है, उनको एक जननायक बनाने में लगा हुआ है। हम्म। और वो कोशिश की भी जाती है, उस जी। कोशिश में पार्टी सफल भी हो जाती है। हम्म। लेकिन राहुल गांधी अपनी हरकतों से, अपने बयानबाजियों से, उस सारा जो एक्शन होता है, सारी जो एक्सरसाइज होती है, उस पर पानी फेर देते हैं। विदेशी धरती पर जाकर वो जिस तरह के बयान दे देते हैं, या फिर तवलीन सिंह ने यह भी लिखा कि जिस तरह से उनके चुनाव में जाते हैं वो, तो अपनी नीतियां पेश नहीं करते जनता के बीच। नेता वो होता है जिसके पास नीतियां। उन्होंने हम्म। कहा कि राहुल गांधी के पास कोई नीति नहीं। नीति के नाम पर क्या है? तो जिस सारा का सारा पैसा जो है बैंकों में जमा, हम्म। जो पिछली सरकार ने अदानी अंबानी को दिया, और हम गरीबों में बांट देंगे। तो उन्होंने कहा ये नीति नहीं है। ये नारे हो सकते हैं बहुत अच्छे, जनता को आप लुभा सकते हैं, जातिगत जनगणना हो, ये सारे नारे हो सकते हैं, ये नीति नहीं हो सकती। हम्म। आपको जनता को अपनी नीतियां बतानी पड़ेगी, और उन नीतियों पे मोहर जनता लगाएगी, तब जाके आपको जनता एक्सेप्ट करेगी। आपने पहले चुनाव में देखा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जब दावेदार थे राहुल गांधी, तो जी। उन्होंने एक न्याय स्कीम का जिक्र किया था। हर व्यक्ति के खाते में 90,000 95,000 रुपए देने का एक वादा किया था। 95,000 के आसपास राहुल गांधी ने। वो हम्म। 2019 के चुनाव की बात है, उसको जनता ने नकार दिया। तो न्याय जो स्कीम थी राहुल गांधी की, उसको नकारा गया। तो फिर उन्होंने खटाखट स्कीम इस चुनाव में लाई कि हम 8,500 रुपए, वही न्याय स्कीम ही है, लेकिन हम्म। उसको उन्होंने बदल दिया कि खटाखट खटाखट फटाफट पैसे आएंगे, महिलाओं के खाते में हम देंगे। हम्म। तो ये एक स्कीम लाई, तो उसको भी जनता ने नकार दिया। एक्सेप्टेंस तो नहीं है ना उसका। भाई अगर जनता उसको एक्सेप्ट करती तो आप बहुमत में होते, आपकी जी। सीटें आती। और भारतीय जनता पार्टी तो कहती रही है कि राहुल गांधी को जितनी भी सीटें मिली है कांग्रेस पार्टी को, ये परजीवी पार्टी है, किसी के कंधे पर बैठकर। जहां वन ऑन वन लड़ाई थी भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच में, वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर पाई। और इस हम्म। तथ्य है
चाहे मध्य प्रदेश की बात ले ले, राजस्थान की बात ले ले, आप इसके अलावा उत्तराखंड की बात ले ले, हम्म। हिमाचल प्रदेश की बात ले ले, कर्नाटक की बात ले ले, जहां वन ऑन वन था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर पाई, ये हम्म। तथ्य है। लेकिन जहां किसी के साथ थी कांग्रेस पार्टी, किसी के कंधे पर सवार थी, महाराष्ट्र जैसे गठबंधन में लड़ी, वहां कुछ सीटें मिली, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो जिन राज्यों में ये लोग मिलकर लड़े, पश्चिम बंगाल जैसे उदाहरण है, वहां पर ममता बनर्जी ने इनको अपने साथ नहीं लिया, हम्म। अकेले लड़े, तो अधीर रंजन चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। जी। तो ये जहां वन ऑन वन मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, या दूसरे दलों के साथ कांग्रेस का, वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर पाई, ये फैक्ट है। और जहां दूसरों के सहयोग से, समर्थन से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का हमारे सामने उदाहरण है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, वोट शेयर अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप सरकार नहीं बनाने की स्थिति में नहीं आ पाए। जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में आप सिर्फ 6 सीटें जीत पाए, जी। जबकि सारी की सारी मैक्सिमम सीटों पर आप चुनाव लड़े जम्मू में, लेकिन आप सिर्फ 6 सीटें जीत पाए। तो ये कांग्रेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस है। तो जिस निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को चिंतन और मनन करने की जरूरत है। हम्म। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कोशिश भी की, G23 उसी का एक नमूना था, कि कोशिश करके आनंद शर्मा हो गए, द्विवेदी साहब हो गए, या कपिल सिब्बल साहब हो गए, जनार्दन द्विवेदी साहब, ये जो बड़े बड़े नेता थे, हम्म। लोगों ने कोशिश की थी कि चलो भाई हम कांग्रेस पार्टी को मुक्त कराने की कोशिश करते हैं गांधी परिवार से, लेकिन वो उसमें फेल रहे। अब नवनीत सिंह कह रहे कि फिर कोई कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस में अभी ऐसा कोई नेता लगता नहीं है हम्म। कि जो इस तरह की कोशिश करके हम्म। कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से मुक्त करा सके। हम्म। और उन्होंने विश्लेषण किया कि हम्म। लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार क्यों हो रही है, जी। उसके कारण क्या है। ये काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए अपने हम्म। विश्लेषण में, लेकिन एक पत्रकार के नाते, पत्रकार भी किसी राजनीतिक दल का जब उफान पर होता है, उसका जब जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब हम्म। बहुत कम वक्त में उसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, तो लोगों ने उसका विश्लेषण किया कि जी। इसके क्या कारण है। जब फॉल डाउन किसी राजनीतिक दल का आता है, तो उसका भी विश्लेषण किया क्या जाता है, उसके कारणों क्या को आप भी चिन्हित किया मानते हैं, जाता है। जिस जिस तरीके से तवलीन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार ने अपना निजी पार्टी बनाकर रखा है, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल, अभी जो एक्शंस है और जिस तरह के हालात है, वो तो यही हम्म। लगता है नीतीश। और ये मैं क्या, ये किसी से भी आप पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछेंगे, दबी जुबान में, हमारे भी कुछ कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, तो हम्म। उनसे जब बात होती है तो वो दबी जुबान में कहते हैं, लेकिन पार्टी फोरम में नहीं कह पाते हैं। वो हम्म। कहते हैं कि हाँ भाई, आला कमान जो है, हमारे नेतृत्व जो है, वो जी। नेतृत्व विहीन है पार्टी। इस तरह के उनके शब्द होते हैं कि नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेतृत्व है, वो हमारी पार्टी के पास नहीं है। वो हम्म। डिसीजंस नहीं ले पाते हैं जो डिसीजंस होने चाहिए, और उसका नतीजा है कि हम चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी ऑब्जर्वेशन है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने एक विश्लेषण किया कि आखिर कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग प्रदेशों में क्यों हार रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखती है वहां पर भी कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार जाती है, इसका क्या असर है? और तवलीन सिंह ने अपना रिपोर्ट में, अपने कॉलम में सारी डिटेल की जानकारी दी। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मोटे मोटे इस कॉलम को अगर हम, जैसे अभी दर्शक देख भी रहे होंगे कि बगल में हम्म। हमने उसके पॉइंटर्स बना दिए, कि उनके बड़ा कॉलम है, सब हाँ। पढ़ना पड़ेगा। मोटे मोटे हमने इसके 10 पॉइंटर बनाए कि इस कॉलम का मजमून क्या है, और उन्होंने जो बड़े 10 बातें उन्होंने की है, जिसमें कि पहला तो सवाल वही था कि क्या भैया एक कांग्रेस परिवार, हम्म। कांग्रेस के लिए गांधी परिवार बड़ी ताकत हुआ करता, हम्म। लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब ताकत नहीं, गले की फांस बन गया है। हम्म। गले की हड्डी है, ना निकलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहा है, हम्म। हड्डी फंस जाती है गले में। तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए बन गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नेतृत्व जब से मिला है, तब हम्म। से ये राजनीतिक दल में रहकर एक जायदाद, निजी जायदाद बन गई है, प्राइवेट हम्म। लिमिटेड पार्टी। हम्म। तीसरा, उन्होंने कहा कि, और ये बात सच है, कि चुनाव हारने के बाद कभी भी इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी के सर पर नहीं डाली गई, कोई हम्म। दूसरा आदमी तलाश आ गया और उसके कंधे पे उसकी जिम्मेदारी डाल दी गई। जी। चौथा, उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस को अपनी निजी कंपनी बनाकर रखा है, और हम्म। 10 सालों में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की बजाय सारा ध्यान जो है राहुल गांधी को छवि सुधारने में लगा रहा है। जैसे बीजेपी हम्म। कहती है कि 50 बार, 55 बार इनको रिलॉन्च किया गया, हम्म। हर बार रिलॉन्च जो है फेल हो जाता है। तो ये बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस का जो हाल बिगड़ना शुरू हुआ मनमोहन सरकार सिंह के दूसरे कार्यकाल में, जो मैंने बताया। फिर कहा कि नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अहंकारी बन गए, ये हम्म। ऑब्जर्वेशन है।
और ये सब लोग देख रहे हैं कि उनकी भाषा किस तरह की है। प्रधानमंत्री की तरफ पेश आने लगे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री हम्म, समझने लगे। फिर हम्म, कहा कि कांग्रेस किसी न किसी तरह गांधी परिवार के दरबार से निकलनी चाहिए। उन्होंने हम्म, एक पत्रकार के नाते कहा है कि सशक्त विकल्प तभी बन सकता है कि गांधी परिवार के दरबार से इसको बाहर निकाला जाए और हम्म। दोबारा एक राजनीतिक दल बनने की कोशिश करें। मतलब तवलीन सिंह अभी मानती है कि कांग्रेस पार्टी अब राजनीतिक दल नहीं बचा है, अब प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म हो चुकी है। तो चलिए हम तमाम दर्शक से भी सवाल पूछते हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या वाकई गांधी परिवार कांग्रेस के लिए ताकत ना बनकर गले का फंदा बन गया है? क्या कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प निकालना चाहिए, कोई विकल्प साधना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में कांग्रेस परिवार कांग्रेस लगातार पार्टी का छवि न सुधार कर राहुल गांधी की छवि सुधारने में लगी हुई है? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।